चलिए बेटा, हमने इससे पहले 11th के एक लेक्चर में मैथमेटिकल मेथड्स फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है 11th का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए थे। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो था वो हमारा इंट्रोडक्शन में स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, उसी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हमने देखे। तो सबसे पहले हमने स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ only magnitude, a physical quantity which has only magnitude is called as scalar quantity। उसके एग्जाम्पल्स में हमने आपको सिखाए थे कि मास उसकी एग्जाम्पल हो सकती है, उसके अलावा टाइम, उसके अलावा स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कै में आते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव स्केलर क्वांटिटी, पहले हुआ अपना, मैं रिवाइज करते हुए जा रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called as स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आप एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं, स्पीड, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती है। तो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? A physical quantity which has only magnitude, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है, अब सेकंड हमने जो सीखे थे वो देखे थे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या बोलेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों भी चीजें आती है, मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है ना। इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आना चाहिए, डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction, is called as वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने पहले भी सीखे थे, जस्ट थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। फिर हम आगे चलते इसमें कि भाई वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को एक लाइन के जरिए जाहिर किया जाता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगती और लाइन में क्या होता है, एक एरो मार्क होता है जो आपको डायरेक्शन दिखाता है। इसलिए वेक्टर को हम कैसे जाहिर करते हैं, एक लाइन से जाहिर करते हैं। तो हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैसा दिखाई देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को कैसा जाहिर किया जाता है। A vector is represented by a line। वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, लाइन से जाहिर किया जाता है। A vector is represented by a line। एक वेक्टर को अगर दिखाना है तो लाइन से दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, समझो आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट है AB, ठीक है। अब ये लाइन नहीं है,
इट इज ओनली सेगमेंट। ये सिर्फ क्या है, सेगमेंट है। इसको लाइन करना है तो इसको क्या चाहिए बेटे, डायरेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर तीर का निशान यानी कि एरो मार्क आ चुका है, और एरो मार्क आने के बाद अब ये कहलाएगा लाइन, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शुरुआत कहाँ से हो रही, ए से यहाँ तक बी तक, तो ए बी, खाली ए बी नहीं लिखते क्योंकि ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या लगाते, बार लगाते, ए बी बार। ए बी बार इज अ वेक्टर। ए बी बार एक वेक्टर है जिसमें पॉइंट ए, पहला पॉइंट है ना ए, इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। पॉइंट ए को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। आखिरी पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, या ओनली टर्मिनस भी कहा जाता है, इसको टर्मिनस बोलेगी तो चलेगा, टर्मिनल पॉइंट बोलो या सिर्फ टर्मिनस बोलेगी तो चलेगा। ठीक है, अगर तीर का निशान इधर रहेगा तो वेक्टर ए बी बार नहीं रहेगा, बी ए बार हो जाएगा। अगर एरो मार्क इधर है तो वेक्टर का नाम क्या होगा, बी ए बार। और बी ए बार तो पहला पॉइंट कौन रहेगा, बी, यानी कि इनिशियल पॉइंट कौन हो जाएगा, बी, और टर्मिनल पॉइंट कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, अब इसमें हम वेक्टर को अगर हम किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, ओरिजिन से बोलो या किसी पॉइंट से बोलो जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, जैसा लेट ओ बी दी रेफरेंस पॉइंट, ओ बी दी रेफरेंस पॉइंट। फर्ज कीजिए कि ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट, देन द वेक्टर्स आर ओ ए बार, ऐसा हो सकता है, ओ से शुरू करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ओ है, ओ ए बार, कॉमा ओ बी बार, कॉमा ओ सी बार, एंड सो ऑन। ऐसे कोई सी भी नाम को हम ज्वाइन कर सकते हैं, मगर सब कहाँ से निकलना, ओ से निकलना। ठीक है, इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओ ए बार को हम स्मॉल ए बार कहते हैं, ओ बी बार को हम स्मॉल बी बार कहते हैं, ओ सी बार को हम स्मॉल सी बार कहते हैं। ऐसा जाहिर करने का इसका तरीका है। ओ ए बार को तो स्मॉल ए बार, ओ बी बार को तो स्मॉल बी बार, ओ आर बार को तो स्मॉल आर बार, ओ पी बार को तो स्मॉल पी बार। ठीक है, इसी तरह अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया जाए, व्हेन रेफरेंस पॉइंट इज नॉट गिवन, व्हेन रेफरेंस पॉइंट इज नॉट गिवन, आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया जाए तो आप ए बी बार को, अब रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना, तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, तो ए बी बार, पहले सेकंड वाले पे जाना, सेकंड कौन है, बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या आता है, बी बार, बी बार का पोजीशन वेक्टर बी बार, माइनस लिखना बीच में, फिर पहले वाले का ए बार, बी बार माइनस ए बार। इसी तरह आप कौन सा भी वेक्टर ले लीजिए, तो ये पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू बार को कैसे लिखना, पहले क्यू, छोटा क्यू लिखना, क्यू बार माइनस, है ना, ये बार के ऊपर एरो नहीं लगा चलता, क्यू बार माइनस पी बार। इसी तरह अगर आपको दिया गया है आर एस बार, तो इसको भी आप कैसा, एस बार माइनस आर बार। तो इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसा दिखाया जाता है, वेक्टर को कैसा जाहिर किया जाता है। अब उसके बाद हम आगे चलते कि वेक्टर के टाइप है। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसा टाइप्स में सबसे पहले हम बोलेंगे नल वेक्टर किसे कहते हैं, नल यानी कि जीरो, इसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। तो हम आएंगे बेटे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, हम आएंगे बेटे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहली शुरुआत करेंगे नल वेक्टर किसे है।
या इसको और एक नाम है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, अ वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर of zero magnitude is called as null vector और जीरो वेक्टर। ये हमने आपको डेफिनेशन बोल दी किसकी, नल वेक्टर किसे कहते हैं। अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोलेंगे हम सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप इसका नंबर सेकंड, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता एक, यूनिट का मतलब एक होता, तो हम क्या बोलेंगे, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो यानी कि एक, बराबर। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, a vector of unit magnitude is called as unit vector। ठीक है, या इसकी और एक डेफिनेशन बोलता बेटे मैं आपको, और क्या बोलूं मैं, अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइडिंग बाय, यहां कहां a vector dividing by its magnitude is called as unit vector। कैसा बताओ बेटा, इसको बताओ इसको। देखो बेटा, आपके पास एक वेक्टर समझो a बार है ना, a बार वेक्टर है a बार वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कौन है, a, इसका मैग्नीट्यूड कौन है a। अगर तुम इसको a से डिवाइड कर दी तो a कट जाएगा, एक अलग तो क्या बचेगा, वन, क्या बचेगा, वन। और ये बार का बार क्या दिखा था आपने, वेक्टर, बार का मतलब वेक्टर, वन का मतलब यूनिट वेक्टर, ये होगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। आया बेटा ध्यान में। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ दिन के लिए 12, 13, 14 मिनट के वीडियोस बनाकर आपको भेज रहा हूँ। जिस वक्त आपको जूम ऐप का इस्तेमाल या गूगल मीट का इस्तेमाल आ जाए मुझे व्हाट्सएप पर चैटिंग कीजिए, हम डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। मगर जब तक कि आपको जूम ऐप का इस्तेमाल नहीं आएगा करना, जब तक हम ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं कर सकते, इसलिए मैं यूट्यूब पर या डायरेक्टली भी आपको ये वीडियोस भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू।